एक सवाल, आप कौन हैं? पहली नज़र में आप कहेंगे मैं एक शिक्षक हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन अगर मैं पूछूं इन सबके पीछे आप वास्तव में कौन हैं? क्या आपकी पहचान आपका नाम तय करता है, आपकी डिग्री, आपकी नौकरी या फिर वे छोटे छोटे काम जिन्हें आप हर दिन बिना सोचे दोहराते हैं? जेम्स क्लियर अपनी पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स में लिखते हैं, हर छोटी क्रिया उस व्यक्ति के पक्ष में डाला गया एक वोट है जो आप वास्तव में बनना चाहते हैं। यानी आपकी पहचान एक बड़े फैसले से नहीं बनती, वह रोज दोहराई गई छोटी आदतों से बनती है। और सबसे रोचक बात, एक समय बाद यही पहचान आपकी आदतों को नियंत्रित करने लगती है। यही कारण है कि कुछ लोग हर साल बेहतर होते जाते हैं और कुछ लोग हर साल वही जीवन दोहराते रहते हैं। हम आदत नहीं बदलते, हम पहचान बचाते हैं। कल्पना कीजिए किसी व्यक्ति को सिगरेट ऑफर की जाती है। पहला व्यक्ति कहता है नहीं, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा मुस्कुराकर कहता है धन्यवाद, लेकिन मैं धूम्रपान करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। दोनों ने सिगरेट नहीं पी, लेकिन दोनों के भीतर बहुत बड़ा अंतर है। पहला व्यक्ति अभी भी खुद को स्मोकर मानता है, दूसरा व्यक्ति अपनी पहचान बदल चुका है। यही कारण है कि दूसरे व्यक्ति लंबे समय तक अपनी आदतों पर कायम रहता है, क्योंकि हम अपने व्यवहार से ज्यादा अपनी पहचान की रक्षा करते हैं। यदि आप खुद से कहते रहेंगे मैं आलसी हूँ, तो आपका दिमाग हर मेहनत वाले काम से बचने लगेगा। लेकिन जिस दिन आपने कहना शुरू कर दिया मैं अनुशासित व्यक्ति हूँ, उसी दिन आपका व्यवहार बदल जाएगा। इतिहास हमें क्या सिखाता है? महात्मा गांधी जी को याद कीजिए। दुनिया उन्हें महात्मा कहती है, लेकिन वे जन्म से महात्मा नहीं थे। उन्होंने पहले अपने भीतर एक पहचान बनाई, मैं सत्य और अहिंसा का साधक हूँ। फिर उनके हर छोटे निर्णय उसी पहचान का हिस्सा बनते गए। सादा वस्त्र पहनना, समय का सम्मान करना, सत्य बोलना, आत्म संयम रखना, खर्च कम करना, ये केवल आदतें नहीं थी, ये उस पहचान के प्रमाण थे जिसे वे हर दिन जी रहे थे। इसीलिए लोग उन्हें महात्मा कहने लगे। याद रखिए, गांधी जी की पहचान ने उनकी आदतें नहीं बनाई, उनकी रोज की आदतों ने गांधी को महात्मा बना दिया। हम अक्सर सोचते हैं पहचान जन्म से मिलती है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। पहचान बार बार दोहराए गए व्यवहार से बनती है। जब कोई बच्चा पहली बार साइकिल चलाता है तो वह साइकिलिस्ट नहीं बन जाता, लेकिन जब वह हर रोज अभ्यास करता है तो एक दिन उसका दिमाग मान लेता है हाँ, मैं साइकिल चलाने वाला इंसान हूँ। ठीक इसी तरह कोई लेखक एक लेख लिखकर लेखक नहीं बनता, कोई भी संगीतकार एक गीत गाकर महान संगीतकार नहीं बनता। हर दिन किया गया छोटा सा प्रमाण यह तुम्हारे दिमाग को सिखाता है कि यही तुम्हारी पहचान है। खेल की दुनिया का सबसे बड़ा सबक, अगर क्रिकेट के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को याद कीजिए, लोग उनके शतकों की बात करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उनकी आदतों की बात करते हैं। घंटों नेट्स में अभ्यास, हर मैच के बाद अपनी गलतियों का विश्लेषण, हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश। सचिन पहले खुद को रिकॉर्ड बनाने वाला खिलाड़ी नहीं मानते थे, वे खुद को सीखते रहने वाला बल्लेबाज मानते थे। यही पहचान उन्हें लगातार अभ्यास करने के लिए प्रेरित करती रही। इसीलिए रिकॉर्ड उनकी पहचान नहीं बने, उनकी पहचान ने रिकॉर्ड बनाए। यही एटॉमिक हैबिट्स का सबसे बड़ा संदेश है, लक्ष्य नहीं पहचान बदलो। अधिकांश लोग कहते हैं मुझे किताब लिखनी है, मुझे वजन कम करना है, मुझे अंग्रेजी सीखनी है, लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं लक्ष्य अस्थायी होते हैं, लेकिन पहचान स्थायी होती है। यदि आपका लक्ष्य केवल किताब लिखना है तो किताब पूरी होते ही आदत समाप्त हो सकती है, लेकिन यदि आपकी पहचान लेखक बनने की है तो आप जीवन भर लिखते रहेंगे। इसीलिए खुद से यह मत पूछिए मुझे क्या हासिल करना है, बल्कि पूछिए मुझे कैसा इंसान बनना है। आज घर जाने के बाद आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से एक सवाल पूछिए, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ। यदि आपका जवाब है मैं एक पाठक बनना चाहता हूँ, तो आज सिर्फ 2 पेज पढ़िए। यदि जवाब है मैं स्वस्थ व्यक्ति बनना चाहता हूँ,
तो आज सिर्फ 10 मिनट चलिए। यदि जवाब है मैं अनुशासित इंसान बनना चाहता हूं, तो आज केवल एक वादा निभाइए। याद रखिए, पहचान शब्दों से नहीं बदलती, पहचान सबूतों से बदलती है। और हर छोटी आदत आपके भविष्य के पक्ष में डाला गया एक नया वोट होती है। हो सकता है आज दुनिया आपको उस रूप में ना देखे, लेकिन यदि आप अपनी छोटी छोटी आदतों को बदल लिए, तो एक दिन दुनिया आपको उसी पहचान से पहचानेगी जिसे आज आप बना रहे हैं। महात्मा गांधी की तरह, सचिन तेंदुलकर की तरह, महानता किसी एक दिन का परिणाम नहीं होती, यह वर्षों तक निभाई गई छोटी छोटी आदतों का प्रतिफल होती है। इसीलिए याद रखिए, आप अपने भविष्य को किसी बड़े अवसर से नहीं, बल्कि आज दोहराई गई छोटी आदतों से गढ़ते हैं। अगर यह वीडियो पसंद आया तो इसे उन लोगों तक साझा कीजिए जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। और यदि आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में से ऐसे ही गहरे, सरल और जीवन बदलने वाले विचार हिंदी में सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल होप क्राफ्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपनी पहचान को अपनी आदतों से गढ़ते रहिए। स्टे मोटिवेटेड। जय हो।